सेशन में सवाल जवाब आखिर में करेंगे। हाजिरी लगाना मत भूलेगा। ओवर टू यू सेब, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू। जी सर, जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब जो है कुछ ना कुछ आज नया सीखने के लिए पुरजोश और पुरुमीद होंगे। आप सबको LWE की जानिब से मैं वेलकम करता हूँ वंस अगेन। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स को यूज करते हुए मुझे जरा चैट में ये बताएं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग फील्ड में हैं और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी फ्रीलांसिंग कैरियर में आना चाह रहे हैं। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स की एक क्यूरी होती है कि सर आप अपना अकाउंट शो नहीं करवाते हमें। आप सबसे पहले तो अपना अकाउंट शो करवाया करें, तो मैंने सोचा है इस बार आप लोगों को सेशन स्टार्ट होने से पहले ही मैं अपना अकाउंट एक शो करवा दूं। ठीक है। और जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मल्टीपल अकाउंट से हम लोग फाइवर पर रन कर सकते हैं कि नहीं, तो आप सबके सामने में थोड़े से फोल्डर्स जो नज़र आ रहे हैं, तो बेसिकली इन फोल्डर्स में अकाउंट्स ही मेरे पास मौजूद हैं। ठीक है। एक ही लैपटॉप के अंदर मौजूद है। मैं जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा टचअप करवाऊंगा इन अकाउंट्स का, जस्ट ओवरव्यू करवाऊंगा। एक ही अकाउंट यहाँ पर मौजूद है, यानी कि वर्किंग में है ये अकाउंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं $52 इसमें इस वक्त मौजूद है। ठीक है, विड्रॉ के लिए। और इसको मैं बैक करके क्लोज कर देता हूँ क्योंकि हम लोगों ने दूसरे सेशन में पढ़ना भी। ठीक है। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पे कुछ फाइल्स और भी, ये फाइल्स क्या हैं ये इंशाल्लाह आप लोगों को पूरा प्रॉपर गाइड किया जाएगा। सर आपने फायरफॉक्स में क्यों रखा हुआ है, क्रोम ब्राउजर में क्यों नहीं रखा हुआ। ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग आप सबको सिखाई जाएगी। और आज के आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आज आप लोगों को एक ऐसा टूल भी सिखाऊंगा। ठीक है। इसको सीखने के साथ आप लोग क्या कर सकते हो, अपना अर्निंग आज से ही स्टार्ट कर सकते हो अगर आप लोग उसको बेचना जानते हो तो यहाँ पर भी देख सकते हो $245 यहाँ पर भी मौजूद हैं। इसकी मैं अर्निंग्स भी आपको शो करवा देता हूँ। बेसिकली इसके लेवल 2 की रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। इस पर इस वक्त ऑर्डर्स मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। चलें, अर्निंग्स में जरा इसकी मैं दिखा देता हूँ कितनी अर्निंग्स विड्रॉ के लिए मौजूद है। 245 क्लियर्ड है, 149 यहाँ पर मौजूद है। वन 1953 ले चुका हूँ, सॉरी टोटल अर्निंग हो चुकी है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं विड्रॉ ले चुका हूँ लाइक 12/10 को। ठीक है, 12 को ले चुका हूँ। तो ये कुछ एक दो अकाउंट को ओवरव्यू मैंने आप लोगों को करवा दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना मोटिवेट कर सकूं कि वाकई में ऑनलाइन पैसे कमाए जाते हैं। क्योंकि आज तक तो हम लोगों ने जितना भी सुना है स्कैम्स के बारे में सुना है। ठीक है, कि स्कैम्स होते हैं। इस वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट होती है कि सर आप जो है ना ये लाजमी किया करें। चलें जी, सेशन को जरा स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और सबसे पहले तो आप सबके मैं सामने में एक नाम बार बार यूज कर रहा हूँ, और बेसिकली हमारे कोर्स का भी नाम वही है, फाइवर। फाइवर है क्या, मेरा आप लोगों से सवाल है। और आप लोगों का मेरे से सवाल होगा कि सर फाइवर क्या है, आप फाइवर के बारे में जिक्र करें। हमें फाइवर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। चलो चले, आप सबके ने दराज का नाम सुना होगा। मैं कुछ और यूँ थोड़ा सा जो है ना टचअप देता हूँ। दराज का नाम सबने सुना होगा ऑब्वियसली। आप ऑनलाइन फील्ड्स हैं और इस वक्त सबके पास मोबाइल्स हैं, तो सबके पास दराज ऐप भी इंस्टॉल होगी। 70% तो होगी। दराज ही क्यों है, आपके पास नाही डॉट पी के की ऐप क्यों डाउनलोड नहीं है। आपके पास सब है डॉट पी के की ऐप, सॉरी ऐप जो वो क्यों डाउनलोड नहीं, क्यों, क्योंकि दराज फेमस है। ठीक है, आपकी ये क्यूरी फेमस क्यों है, और फेमस होने सर हमारा क्या लिंक है, ये अभी आप सबकी जो है क्यूरीज रिजोल्व हो जाएंगी। अच्छा, अमेजोन और दराज क्यों ओपन किया ठीक है। यहाँ पे देखो, दराज में जब भी हमें कोई प्रोडक्ट परचेज करनी है, ठीक है, ऑनलाइन, तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं, दराज में पाकिस्तान। गोरे कहाँ पर जाते हैं, फॉरेन पर्सन अमेजोन एटसी पे जाते हैं, ईबे पे जाते हैं, वो फेमस वेबसाइट्स हैं। तो यहाँ पर आके हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर्स करते हैं। लेट सपोज कर लें अगर मुझे वेबसाइट बनवानी है। ठीक है, वेबसाइट बनवाने के लिए मैं कहाँ पर जाऊंगा, ऑब्वियसली मुझे किसी कोई सॉफ्टवेयर हाउस ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, या अगर मुझे कोई ऑनलाइन पर्सन हायर करना है तो मैं कहाँ पर जाके करूंगा, तो हम फाइवर पर जाते हैं। ठीक है, मैं एज अ सपोर्ट का एज अ यहाँ पे बात करूँ क्लाइंट। ठीक है, तो यानी कि फाइवर हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी ऑनलाइन दुनिया है जिसको मैं कहूँ कि जहां पर लोग क्या करते हैं, सेलिंग और परचेजिंग करते हैं स्किल्स की। सर स्किल्स की सेलिंग और परचेजिंग कैसी होती है, हमने तो ये पहली बार सुना है। देखें, डिजिटल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड दो दुनियाएं का जिक्र मैं आपके सामने रखता हूँ। फिजिकल वर्ल्ड भी हमारे पास मौजूद है, डिजिटल वर्ल्ड भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर भी हम लोग सर्विसेज को परचेज करते हैं। आपको पता है, आपके घर में कभी ना कभी इलेक्ट्रिशियन आया होगा, आपके घर में कभी ना कभी मैकेनिक आया होगा। ठीक है, या आपके घर में कोई ना कोई प्लम्बर आया होगा। तो बेसिकली ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, ये हम लोग इसकी हुनरमंद इंसान है ना, तो हम उनसे क्या करते हैं, उनका टाइम परचेज करते हैं। कुछ टाइम के लिए वो क्या करते हैं, वो हमें अपना हुनर सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब ऑनलाइन फील्ड में हम लोग जब आते हैं, ठीक है, ऑनलाइन फील्ड में भी हमें अपने काम को मैनेज करने के लिए हमें बहुत सारे पर्सन की नीड पड़ती है। सपोज कर लेते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ। ठीक है, फाइवर का कुछ आपको थोड़ा सा इंटरव्यू, सॉरी,
इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ बेसिकली। तो अगर आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर आपको को काम करने में आसानी होगी। क्योंकि देखो, अगर किसी कंपनी में हम लोगों ने हायर होना है, अगर उस कंपनी के बारे में हमें पहले से मालूम हो जाए कि एक्चुअल में कंपनी वर्क कैसे कर रही है, तो हमें उस कंपनी में काम करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो फाइवर को हम लोग एज यहाँ पे कंपनी ले सकते हैं। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना एक ब्रांड लॉन्च करना है, क्लोथिंग ब्रांड। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए कि मुझे मेरे ब्रांड का नाम चाहिए होगा, उसकी कलर थीम वगैरह चाहिएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ, क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ। चलें जी, मुझे सबसे पहले चाहिए फ्रीलांसर क्लोथिंग ब्रांड का। ठीक है, अगर मैं एज अ फिजिकल अपने पास किसी ग्राफिक डिजाइनर को हायर करता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं आता हूँ, तो यहाँ पे देखो मेरे पास वेरियस ऑफ दी ऑप्शंस मौजूद हैं। बहुत सारे 4,000 का भी कोई पर्सन करके दे रहा है, 76,000 में भी करके दे रहा है। डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर, क्लाइंट का बजट कितना है। ठीक है, तो क्लाइंट कितने में हायर करता है। ठीक है, और इसलिए फाइवर के ऊपर हर टाइप का जो है ना, फाइवर ने सेलर रखा होता है, ताकि क्लाइंट के बजट के मुताबिक उसको वहां से इजीली क्या करे, अपने फ्रीलांसर को हायर कर सके। तो ये तो आपको समझ गए कि बेसिकली फाइवर है क्या। तो फाइवर बेसिकली वर्क कैसे करता है, अब ये सुन लें फाइवर वर्क कैसे करता है। अच्छा, ये जो आपके सामने कुछ पिक्चर्स आ रही हैं, ये देख रहे हो, ब्लैक ब्लैक पिक्चर्स आ रही हैं, ये चार पिक्चर, ये पिक्चर्स क्या हैं, आपको पता है ये पिक्चर्स क्या है, इनको क्या कहते हैं, ये जो पिक्चर्स हैं बेसिकली इनका मकसद क्या है। ठीक है, अब आप सबके सामने मैं इसके बारे में बताता हूँ। हम लोग किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहां पर आप सब देखते हैं, हर एक ब्रांड ने अपना अपना जो है ना पंफलेट लगाया होता है, अपने अपने बड़े बड़े बैनर्स पोस्टर्स लगाए होते हैं। ठीक है, किस चीज के लिए, अपने आउटलेट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। आउटलेट के बाहर उन लोगों ने बड़ा सा रखा होगा, जे डॉट ने अलग रखा होगा, खादी ने अलग रखा होगा, अलकरम ने अलग रखा होगा। ठीक है, हर एक ब्रांड ने अपनी आइडेंटिटी के लिए अपने प्रोडक्ट्स की उस पोस्टर के ऊपर नुमाइश की होती है, बड़ा बड़ा। इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारे पास शॉप्स बनी हुई हैं, फाइवर के ऊपर भी क्या है, शॉप्स बनती हैं। ठीक है, फाइवर के ऊपर जो शॉप्स बनी हुई हैं, बेसिकली इन शॉप्स के ऊपर भी क्या है, हर पर्सन ने अपना अपना पोस्टर लगाया हुआ है, उसने अपना क्या किया, अपना काम इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। ठीक है, काम शो करवाया, क्यों, क्योंकि क्या हो सके, क्लाइंट उनकी तरफ ऐसा अट्रैक्ट हो सके। ठीक है, ये बात क्लियर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपको यहाँ पर इन में कुछ पिक्चर्स आप सबके सामने ऊपर रखता हूँ टॉप में। ठीक है, ये जो पिक्चर्स आ रही हैं, ठीक है, 8 पिक्चर्स हैं। आपको इनमें से कौन सी पिक्चर अट्रैक्टिव लग रही है? और वैसे तो सारी की सारी ब्लैक एंड व्हाइट ही है, मैं क्लॉथिंग के रिमूव करता हूँ जरा। वैसे तो सारी की सारी ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन हम लोगो डिजाइन में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर माशाल्लाह से अट्रैक्टिव इमेज। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर देखो 8 इमेजेस नजर आ रही है, 8 में से आपको कौन सी अट्रैक्टिव लग रही है? मेरी जो आई को इमेज कैच कर रही है ना, ये फर्स्ट वाली कर रही है, और ये लोगो डिजाइन वाली कर रही है। दोनों इमेजेस मेरी आई को कैच कर रही है। आप मुझे जरा बताएं, आपकी आई को कौन सी इमेज कैच करी है, फिर मैं इसका रीजन बताता हूँ कि सर आप ये क्यों पूछ रहे हैं। जरा चैट में जरा बताएं ना, थोड़ा सा जल्दी टाइप करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। किसी ने 5 टाइप किया है, किसी ने 4 टाइप किया है, किसी ने 2। चले, हर किसी ने अपना अपना। अच्छा सर, अब ये वाली जो मेरी बात है ना, इसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, और इस बात को जहन नशीं कर लीजिएगा। ठीक है, जब हम लोग लेक्चर नंबर 5 में अपनी गिग इमेज क्रिएट कर रहे होंगे ना, तब आप लोगों को ये बात समझ आएगी। ठीक है, जो मैं अभी बता रहा हूँ। देखो, जितनी ज्यादा अच्छी इमेज होगी, मेरी बात गौर सुनिए, जितनी ज्यादा हमारी अच्छी इमेज होगी, जितना ज्यादा हमारा बैनर अच्छा होगा, ठीक है, वो क्या है, उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि हमारी क्लाइंट हमारी शॉप के अंदर इंटर इंटर करे। सपोज करो, यहाँ पर मेरे पास ये, यहाँ तो कोई ब्रांड नहीं है, तमाम के तमाम सेलर्स हैं, मुझे ये इमेज अच्छी लग रही है, मैं इसके ऊपर क्लिक किया। मैंने जैसे इस इमेज के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पर मैं क्या हो गया, इसकी शॉप के अंदर दाखिल हो गया। ठीक है, ये जो बेसिकली ये क्या कहला रहा है, शॉप का बैनर। ठीक है, ये क्या कहला रहा है, शॉप का बैनर। फाइवर के ऊपर, अच्छा, एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, गिग। नया वर्ड इंट्रोड्यूस करवाना हूँ, गिग। फाइवर के ऊपर जो शॉप्स बनती हैं, आई रिपीट, फाइवर के ऊपर जो हम लोग शॉप्स क्रिएट करते हैं, उन शॉप्स को हम लोग क्या कहते हैं, गिग कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, गिग। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को। इसको क्या कहते हैं, गिग कहते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास शॉप्स हैं, इन्हें क्या कहेंगे, गिग। और जो इनके ऊपर जो पिक्चर्स आ रही हैं, इन्हें कहेंगे गिग इमेजेस कहेंगे, या गिग बैनर भी कहते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, गिग इमेजेस भी कहेंगे, या गिग बैनर भी कहेंगे। ठीक है, तो हम दो वर्ड्स इनको इनके लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा गिग के बारे में जान लेते हैं, फिर हम कोर्स की आउटलाइन की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें, कोर्स की आउट सॉरी, यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो ऊपर हमारे पास आ रहा है, फर्स्ट, ये हमारे पास क्या कहला रहा है, इस शॉप का टाइटल करा रहा है। बेसिकली शॉप का टाइटल से क्या मुराद है, गिग का टाइटल कहलाता है, कि एक्चुअल में ये इस गिग के अंदर क्या चीज प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, वो यहाँ पर शो कर देता है, ये बेसिकली शॉप किस चीज की है। यहाँ पर जिस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, स्क्रीन को थोड़ा और जूम कर देता हूँ, यहाँ पर देखें। ठीक है, जिस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कहलाती है गिग की कैटेगरी। यानी कि बेसिकली गिग किस कैटेगरी में बनी हुई है। ठीक है, राइट साइड के ऊपर आप लोग देख सकते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम का ऑप्शन आ रहा है। ये क्या चीजें हैं,
ये वो अल्फाज हैं, ये सॉरी बेसिकली क्या हूँ कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर हमारे पास एक आउटलेट आता है, उसमें होता है कि डील्स होती हैं, डील वन, डील टू, डील थ्री। तो हम लोग इसको डील वन, डील टू, डील थ्री भी कंसीडर कर सकते हैं कि बेसिकली क्या चीजें, कि इसके अंदर क्या क्या चीजें परचेज कर रहा है, ठीक है, सॉरी क्या क्या चीजें ऑफर कर रहा है। डील वन में क्या क्या चीजें ऑफर कर रहा है, डील टू में क्या क्या चीजें ऑफर कर रहा है, डील थ्री में क्या क्या चीजें ऑफर कर रहा है, वो इसने यहाँ पे मेंशन की हुई है। ये हमारे पास अगेन आ चुके हैं, इनके बैनर आ चुके हैं, और ये इसके सैंपल वर्क्स आ चुके हैं, ये भी सैंपल वर्क्स आ चुके हैं। और यहाँ पर ये देखो, ये वो काम है, ये जो क्लाइंट, ये इसने क्लाइंट को काम करके दिया हुआ है, ठीक है, ये वो काम है। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, ये इसके क्लाइंट के ने जो रिव्यू दिया, फीडबैक दिया, वो किया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है गिग की डिस्क्रिप्शन। बेसिकली इस गिग के अंदर इस अगर यहाँ से हम लोग ऑर्डर करते हैं, इसको हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, इसके क्या रूल्स हैं, इसको क्या चीजें बेसिकली हमें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ठीक है, ये इसको कंप्लीट काम करने के लिए, तो ये सारी चीज उसने वहाँ पे नोट की है। और ये क्लाइंट का छोटा सा जो है ना यहाँ पे पोर्टफोलियो शो कर रहा है। और ये इसके पैकेजेस वगैरह जो हो रहे हैं, पैकेजेस से क्या मुराद है, यही पैकेजेस हैं जो बेसिक, प्रीमियम और स्टैंडर्ड है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो, तीनों को कंपेयर करके दे दिया, डील वन में क्या क्या चीजें आ रही हैं जो टिक लगे हुए हैं, डील टू में क्या क्या चीजें आ रही हैं, डील थ्री में क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या कहला रहा है, ये कंपेयर पैकेजेस। ये क्यों मेंशन किया जाता है ऐसे, इसकी मेंशन करने की वजह है, देखो क्लाइंट को बेसिकली इजीली पता चल सके कि वो उसको ज्यादा जो बेनिफिट्स हो रहे हैं किस वाली गिग के अंदर, किस वाले पैकेज में हो रहे हैं, बेसिक पैकेज में हो रहे हैं, स्टैंडर्ड में हो रहे हैं। हमारे पास जो आउटलेट होता है रेस्टोरेंट में, हम भी तो उसमें से डिसाइड करते हैं ना कि कौन से वाले ऑफर्स को हम लोग चूज कर सकें, ठीक है। इसलिए हम लोग भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑफर्स आती हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि इजीली चूज करके हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑर्डर दे सकें, ठीक है। यहाँ पर इस वजह से कंपेयर किया जाता है। ये इसके एफएक्यूज हैं, एफएक्यूज से क्या मुराद होता है, एफएक्यू से मुराद वो क्वेश्चन जो क्लाइंट बेसिकली बार बार रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इन एफएक्यूज को ऑलरेडी लिख कर रख दिया जाता है, ताकि क्लाइंट जब भी आए यहाँ पर इसको रीड कर ले, ठीक है, क्या कर ले, रीड कर ले, और इनबॉक्स में जाने के बजाय वो यहीं से डायरेक्ट उसको ऑर्डर प्लेस कर दे, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्यूरी होती है तो इनबॉक्स में भी सेलर को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा इसका फाइबर का इंट्रोडक्शन था जो मैंने आप सबके सामने भी पेश किया। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात, अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं कितने का कंपटीशन है, 1,90,000 का। आप लोगों के लिए एक छोटा सा जो है ना, एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, एक सेकंड में इसको प्राइसिंग चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइसिंग चेंज करके आपको छोटा सा, अच्छा कितने का कंपटीशन है, 1,90,000 का। सर फाइवर पर तो टॉप रेटेड को ही ऑर्डर्स मिलते हैं सर, फाइवर पर तो उसी को ऑर्डर मिलते हैं, लेवल टू वाले को। न्यू सेलर की तो गुंजाइश ही नहीं बनी हुई, ठीक है, आप लोगों के जहन में ये बातें आती हैं। अच्छा यहाँ पर देखें, ये हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, लेवल टू टॉप रेटेड, लेवल 1, ठीक है, ये भी टॉप रेटेड आ रहे हैं, प्रो के भी आ रहे हैं, लेवल टू आ रहे हैं। यहाँ पे आपको न्यू सेलर लाजमी मिलेगा, जो कि अभी यहाँ पे ऊपर शो भी हो रहा था, आई होप कि उसके पास ऑर्डर आया होगा और वो यहाँ से गिग उसकी गायब हो गई। अच्छा यहाँ पर देखो, लेवल वन के भी आ रहे हैं, ठीक है, लेवल टू के भी आ रहे हैं, टॉप रेटेड आ रहे हैं अगेन। यहाँ पर देखो, ये देखो कितने रिव्यू के साथ मौजूद है, फर्स्ट पेज के ऊपर 7 रिव्यूज के साथ। आई होप इसके पास ऑर्डर भी मौजूद होंगे, लेकिन नहीं है, ठीक है। अब कितने रिव्यूज के साथ मौजूद है, 7 रिव्यूज के साथ, कितने का कंपटीशन है, 1,90,000। जहां पर टॉप रेटेड सारे के सारे लेवल टू लेवल वन के फेवर क्या करते हैं, वहां पे न्यू बेस को चांस देता रहता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी की गिग यहाँ पर रहेगी, इसी की गिग क्या होगी, थोड़े टाइम बाद शफल होके पीछे चली जाएगी, किसी और की गिग ऊपर आ जाएगी, ठीक है। फेवर क्या करता है, गिग को शफल करता रहता है, और हर टाइप के सेलर्स को क्या करता है, अपने फर्स्ट पेज के ऊपर चांस देता है। एक बात और बता दूं कि लोगो डिजाइन हमारे पास मेन कीवर्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि लोगो डिजाइन देखो एक छोटा सा कीवर्ड है। अब बेसिकली जो भी क्लाइंट सर्च करेगा वो अपने जो जिस टाइप का उसको लोगो चाहिए वो साथ में मेंशन करेगा। उसको अपना रियल स्टेट के लिए चाहिए, उसको बिजनेस के लिए चाहिए, उसको क्लोथिंग ब्रांड के लिए चाहिए, उसको नर्सरी ओपन करने के लिए चाहिए, उसको स्कूल ओपन करने के लिए चाहिए, उसको मोनोग्राम टाइप चाहिए। वो जिस टाइप का उसको लोगो चाहिए होता है वो साथ में मेंशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वजह से थोड़ा सा रश भी ज्यादा हो रहा है। सपोज कर लो, अगर मैं यहाँ पे मुझे टाइमलेस लोगो डिजाइन करवाना है, तो यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, टाइमलेस लोगो डिजाइन सर्च करता हूँ। कंपटीशन कितना ज्यादा है वहां पे, ठीक है, कितना कंपटीशन था, 1,90,000 का, यहाँ पे कंपटीशन कितना आ गया, 11,000 का। तो फर्क देख रहे हैं आप लोग, तो हमें बेसिकली अपनी शॉप ऐसी जगह पे क्रिएट करनी है जहाँ पे कंपटीशन क्या हो, हमारे मतलब का हो, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हो, ताकि हम लोग क्या कर सकें, जल्दी सक्सेसफुल बन सके। तो ये फाइवर का कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आप सबके सामने रखा है। आई होप कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा आप सबके लिए अभी तक, ठीक है। अभी तक मैंने जितनी बातें आप सबको बताई हैं, ऑल क्लियर है तो एक दफा चैट में क्लियर टाइप करेंगे, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मैं जो आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ नॉलेज, वो आप सबको क्लियर भी हो रही है। जजाकल्ला। चलें। अच्छा, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग अपना अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट कर देंगे।
मैं नेक्स्ट सेशन कोई भी स्टूडेंट मिस ना करे, मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जो स्टूडेंट मिस कर देंगे फिर आप लोग रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा। तो लाइव सेशन के अंदर एक अलग बात होती है, रिकॉर्डिंग्स के अंदर एक अलग बात होती है। अच्छा, फाइवर का इंट्रोडक्शन आप सबको मैंने दिया। अच्छा, लॉन्ग टर्म स्किल्स और शॉर्ट टर्म स्किल्स क्या होती हैं? अच्छा सर, स्किल्स चूज करनी है, आप सबको एक छोटा सा मैं टास्क भी दे रहा हूँ। आज के सेशन में, पहले सेशन में बेसिकली एक टास्क भी देता हूँ। टास्क क्या है कि आप सबने क्या करना है, अपने पास एक रजिस्टर ओपन कर लेना है, या अपने मिरर के पास जाना है, या अपने मोबाइल का फ्रंट कैम ओपन करना है। आप सबने अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, ठीक है, जिनके पास कोई स्किल नहीं है उन सब ने क्या करना है, अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, बेसिकली वो चाहते क्या है। हमने देखो, ऑनलाइन फील्ड के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि आप वर्डप्रेस चूज कर लो, मैं ये नहीं कहता मार्केटिंग चूज कर लो, मैं ये नहीं कहता वीडियो एडिटिंग। हर स्किल की डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी स्किल्स हैं। ऐसी बात है कि कोई स्किल माड़ी है, हर स्किल बहुत टॉप की स्किल्स है, ठीक है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि जिस स्किल में आपका इंटरेस्ट हो आपने वो चूज करनी है, ठीक है। मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड होती है, मैं वीडियो एडिटिंग रिकमेंड करता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, स्पोकन इंग्लिश, वो तो हर पर्सन के लिए मस्ट है। क्यों? क्योंकि हमारी जो ऑनलाइन फील्ड है ऑटोमेटिकली इंग्लिश के ऊपर मस्ट करे, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश के भी लेक्चर्स लाजमी लीजिएगा। अच्छा, उसके अलावा क्या है, आपने अपने आप से जो है क्वेश्चंस पूछते हैं कि बेसिकली आप क्या बनना चाहते हैं, आपका माइंड किस चीजों के ऊपर जाता है, आप हॉबी क्या है आपकी। आपको वीडियो एडिटिंग करना पसंद है तो आप वीडियो एडिटिंग की फील्ड में चले जाएं। टिकटॉक के सपोज के लिए कैसे टिकटॉक के वीडियोस आप ऐड करते हो, आप जो है ना इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी रील्स बना बना के अपलोड करते हो, तो आप उसको वीडियो एडिटिंग की फील्ड चूज कर लो। आपको मार्केटिंग का शौक है, आपको लगता है कि मैं बेचना चाहता हूं, तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखे, ठीक है। तो आपने अपनी स्किल चूज करनी है। क्यों? क्योंकि अकाउंट के नेक्स्ट सेशन के अंदर जब हम लोग अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी स्किल क्या है, ठीक है। हमें अपनी स्किल मालूम होगी, हमें अपनी स्किल का पाथ, हमें अपनी डेस्टिनेशन मालूम होगी, तो इस वजह से क्या होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, हमें अकाउंट क्रिएशन करने में आसानी होगी, ठीक है। अच्छा, कल जो हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, और इस पूरे कोर्स में क्या स्टडी होगा, प्रोफाइल पिक्चर कैसे होनी चाहिए, ठीक है। अब स्किल कौन सी हम लोगों ने पुट करनी है, कैसे पुट करनी है, प्रोफाइल कैसे क्रिएट हो, फाइवर के ऊपर प्रोफाइल अप्रूव क्यों नहीं हो रही, प्रोफाइल की सेटिंग जो सेटिंग कैसे करनी है, अपना पोर्टफोलियो कैसे सेट करना है, मेन चीज फाइवर की एसईओ कैसे करनी है, ठीक है। एसईओ क्या है? एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। इसको आसान अल्फाज में मैं यूं कहता हूँ कि जो आपके कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। कीवर्ड क्या होता है, अब वो भी आपके सामने थोड़ा सा डिटेल में ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है। बेसिकली जो आपके कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को अपने गिग के अंदर इस तरीके से यूज करना कि वो बार बार क्या हो, लॉगरिथम में आ रहे हो, यानी कि आपका जो एआई हमारे पास बना हुआ है, ठीक है, जो हमारे पास प्रोग्राम्स बने हैं वो डिटेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन के ऊपर ये वर्ड बार बार इसकी जो गिग है वहां पर आ रहा है, ठीक है। जितनी ज्यादा आपके कीवर्ड्स अच्छे तरीके से पुट हुए होंगे आपके गिग के अंदर, आपकी प्रोफाइल के अंदर, उतने ज्यादा चांसेस है आपकी प्रोफाइल के ऊपर आने के। कीवर्ड क्या होता है, अब कीवर्ड सुन लें। अच्छा, सपोज के लिए मेरे पास ऑलरेडी दराज ये ओपन है, अमेजोन भी ओपन है, अमेजोन क्लोज कर देते हैं। मैं यहाँ पे गूगल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, गूगल। चलिए, ये बिंग ओपन है, बिंग बिंग को ही कंटिन्यू करते हैं। कोई भी पर्सन कोई भी पर्सन किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, मेरे अल्फाज बहुत ज्यादा गौर से सुनिएगा, कोई भी पर्सन किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके कुछ भी सर्च करता है। सपोज कर लें मैंने यहाँ पे आके लोगो डिजाइन सर्च किया, लोगो डिजाइन, ठीक है, ये लोगो डिजाइन मैंने सर्च किया। और यही चीज मैं जाके यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ दराज पर, यही चीज मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ यहाँ पर, और यही चीज मैं जाकर यूट्यूब पे सर्च कर लूँ। यानी कि कोई भी प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल हो, आप कोई भी पर्सन वहां पे जाके कोई भी वर्ड सर्च करता है, बेसिकली उन वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, कीवर्ड्स कहते हैं, ठीक है। उन वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, कीवर्ड्स, यानी कि ऑडियंस, क्लाइंट्स, ठीक है, व्यूअर्स, बायर्स, या हम भी जो कंज्यूमर्स हैं, हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके जो वर्ड्स सर्च कर रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कीवर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स को फर्दर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर नंबर 5 में, डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये हमारे पास ये होगा। गीक क्या होती है आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। ये इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हाउ टू डू सर्च कीवर्ड्स फॉर अवर गीक, और कितने 80 मिनट्स का हमारा इसके ऊपर सेशन होगा इंशाल्लाह। गीक कैसे क्रिएट होगी, गीक का टाइटल कैसे बनेगा, ये जो आपका आपके सामने मैंने गीक ओपन की थी, गीक कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग, ठीक है, ये वाली। ये देखो न्यू सेलर, अब देखो फाइवर का लोगरिथम देखो कितना फास्ट चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे देखो एक नया सेलर आ गया, हमने कीवर्ड कौन सा सर्च किया, लोगो डिजाइन, पहले यहाँ पे कौन सा मौजूद था, टॉप रेटेड। अब यहाँ पे देखो अगेन न्यू सेलर कोई आ चुका है, ठीक है। और इसी तरीके से गीक क्या होती है, शफल्स होती रहती हैं। अच्छा, गीक का टाइटल कैसे हम लोगों ने बनाना है, गीक की कैटेगरी कौन सी चूज करनी है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। बेसिकली गीक की डिस्क्रिप्शन कैसे करनी है, ये सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि हम लोगों को नोट डाउन करनी पड़ती हैं। बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन चेंज हो चुका है, ठीक है। अच्छा, स्कैम्स बेसिकली होते क्या नहीं होते, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं।
स्कैम्स बेसिकली फाइवर पे कैसा नहीं होता। सपोज कर लें मैं यहाँ पे इस पर्सन को ऑर्डर देने के लिए आया हूँ, ठीक है, ये पर्सन है, मैं इसको ऑर्डर देना चाह रहा हूँ। अब इसको मैं ऑर्डर कैसे दूं? यहाँ पर देखो, इसको मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया, तो फाइवर क्या करेगा, सपोज करें मैं इसको कंटिन्यू किया। अच्छा, इस सेलर को डर है कि अगर मैंने इसको इसने मैंने सॉरी मैंने इसको पेमेंट कर दी तो मुझे डर होगा कि कहीं ये मेरे पैसे लेके भाग ना जाए, पहली बात। और इस पर्सन को क्या डर है, अगर इसने मुझे काम करके दे दिया तो मैं कहीं ना भाग ना जाऊं, ये उसको डर होगा। तो फाइवर क्या कहता है, ना आपका डर हो ना उसका डर हो, ठीक है, आप क्या करो, पेमेंट पहले मुझे दे दो। यानी कि कैसे, मैं इस पर्सन को ऑर्डर प्लेस करूंगा, ठीक है, ऑर्डर प्लेस करने के साथ फाइवर मुझसे पेमेंट काट लेगा, फाइवर मेरे अकाउंट से पेमेंट कट करके वहां पर क्या करेगा, अपने पास होल्ड कर लेगा, ठीक है, अपने पास होल्ड कर लेगा। कब तक होल्ड करेगा, जब तक ये पर्सन मुझे ऑर्डर, मेरा जो वर्किंग थी मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वर्क करके मुझे डिलीवर नहीं करता और मैं यहाँ से एक्सेप्ट नहीं करता, उसके बाद क्या करेगा, फाइवर इसको पेमेंट रिलीज नहीं करता। जैसे भी यहाँ से पेमेंट को एक्सेप्ट करूंगा, फाइवर इसको क्या करेगा, पेमेंट रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ये कहलाते हैं थर्ड पार्टी एज अ वर्क करता है फाइवर, और जो क्या सेफ एंड सेफेस्ट डील के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके पास स्किल होना जरूरी है फाइवर के ऊपर, मैं पहले ही कह रहा हूँ। अगर आपके पास स्किल नहीं है, आप कैनवा जो है यूज कर सकते हैं, कैनवा बहुत जबरदस्त चीज है। और कितने स्टूडेंट्स जो हैं ऑलरेडी कैनवा यूज कर रहे हैं, चैट में जरा ये बताइएगा, कितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी कैनवा यूज कर रहे हैं, चैट में जरा यस लिखें, और जिनको नहीं पता उन वो सीख जाएंगे, ठीक है। माशाल्लाह, कैनवा बहुत जबरदस्त चीज है। कैनवा के ऊपर आप लोग प्रीमियम जो है ना चीजें भी डिजाइन कर सकते हो। कैनवा के ऊपर एआई इंक्लूड हो चुका है, कैनवा के ऊपर टेक्स्ट टू स्पीच का हो चुका है, कैनवा के ऊपर एआई इमेजेस जनरेटेड का ऑप्शन आ चुके हैं, ठीक है, वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें वहां पर आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। विड्रॉल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, सर हम लोगों ने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया था लेकिन अब हमें मालूम नहीं है कि विड्रॉ कैसे लिया जाता है, ठीक है। हमें पता नहीं है कि सर अकाउंट विड्रॉ कैसे लिया जाता है, हम लोगों ने पहले अकाउंट क्रिएट कर लिया था लेकिन अब विड्रॉ कैसे लें, ठीक है। तो अब ये इसके लिए हम लोग ये क्या करते हैं कि हम लोग पेनीर का अकाउंट क्रिएट करते हैं। आप लोगों को जो रिकमेंडेड करता हूँ, पेनीर अकाउंट सबसे बेस्ट है, पेपॉल पाकिस्तान में अव्वल तो है नहीं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अपना पेपॉल का पेनीर का अकाउंट क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह पूरे के पूरे सेशन के अंदर। पेनीर का अकाउंट कैसे अटैच होगा ये भी हम लोग देखेंगे, और सर कौन बैंक कैसे अटैच कर सकते हैं, एक ये भी बहुत बड़ा इशू रहता है, क्या सर हम लोग इजी पैसा, जैज कैश वगैरह अटैच कर सकते हैं? ओनली आप लोग जैज कैश अटैच कर सकते हो, ठीक है, इजी पैसा अटैच नहीं होता। नया पे अटैच कर सकते हो, सादा पे अटैच कर सकते हो, और इनके अकाउंट ऑनलाइन बन जाते हैं, ठीक है, आपको किसी बैंक में जाने की भी जरूरत नहीं होती। आप इजीली इनके बैंक के अकाउंट बनवा सकते हो, नया पे, सादा पे और इजी पैसा के। तो उसी के साथ साथ फिर हमारे पास लास्ट में जो आपके जो सेशंस होगा उसमें आप लोगों की बेसिकली क्या होगी, प्रोफाइल चेक होंगी। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहेंगे कि हमारे मेंटोर खुद हमारी प्रोफाइल चेक करें। जिस तरीके से मैंने आप लोगों की यहाँ पर देखो ओपन की है ना, इस पर्सन की गिग ओपन करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसी तरीके से आप लोगों की जो है गिग्स ओपन होंगी। उन गिग्स को ओपन करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप सबकी प्रोफाइल्स को चेक कर रहा हूँ, ठीक है, एक एक करके। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था सेशन के स्टार्ट में, आप लोगों को एक ऐसा टूल सिखाऊंगा अभी सेशन के दौरान ही, जिसको यूज करके आप लोग जो है अपनी अर्निंग, अगर आप उसको अगर बेचना जानते हो तो अर्निंग कर सकते हो। टूल कौन सा है उसके बारे में जरा देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पे जाना है, मैं पहले एक कोई रैंडम जीमेल ओपन कर लूँ जिसके ऊपर मैंने पहले अकाउंट ना क्रिएट किया हो, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, सर क्या हम लोग मोबाइल से काम कर सकते हैं? ऑब्वियसली मोबाइल से काम कर सकते हो, हम हर काम मोबाइल से कर सकते हैं। फर्क क्या है, हमें वो काम करना आना चाहिए। मोबाइल बेसिकली वर्क क्या कैसे करता है, आई मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, 2011 के अंदर मैंने अपनी फेसबुक की आईडी क्रिएट की थी, ठीक है। और तब इंटरनेट की स्पीड जो है ना 1 MB 2 MB बहुत होती थी, और अब जो हमारे पास है, मेरे पास 25 to 30 MB तक स्पीड आती है, वो भी मेरे लिए कम पड़ जाती है। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी हैं, हमारा मोबाइल जो है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर सिर्फ क्या हमें मोबाइल को यूज़ करना आ जाए, आप हर काम मोबाइल से कर सकते हो। बड़े टूल्स को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उनके अल्टरनेटिव्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। आप सबने क्या करना है, ideogram.ai यूज़ करना है, ओपन करना है। आई होप कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मालूम भी होगा ideogram.ai, ठीक है। ideogram.ai को आप लोगों ने गूगल पर जाकर सर्च कर लेना है ऐसे, ठीक है। तो आपके पास ये पहला वाला ऑप्शन आएगा, इसको मैं जूम कर देता हूँ स्क्रीन को। पहला ऑप्शन, ठीक है, ये पहली आ रही है। इस वाले ऑप्शन को आप सबने क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। चलें जी, मैसेज आपको रिसीव नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, आप सबने क्या करना है, जिस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी स्टाफ आपको प्रोवाइड करेगा, उसके बाद आई एग्री के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर देखो हमारे पास जो है ना अकाउंट क्रिएट, हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये बेसिकली करता है क्या है, आइडियोग्राम, इसको यूज कैसे करना है, यहाँ पर देखो सर्च का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, बेसिकली सर्च का ऑप्शन नहीं है,
ये हमारे पास एक मुझसे पूछ रहा है डिस्क्राइब व्हाट यू वांट टू सी हेयर, आप मुझे बताएं कि आप क्या देखना चाह रहे हैं। बेसिकली ये हमसे पूछ रहा है कि आप क्या बनवाना चाह रहे हैं, क्या कैसे। सपोज कर लेते हैं अ मैन डूइंग वीडियो एडिटिंग। ठीक है, मैंने कहा अ मैन डूइंग, या अ बॉय कर लेते हैं, ठीक है, अ बॉय डूइंग वीडियो एडिटिंग, ठीक है। अ बॉय डूइंग वीडियो एडिटिंग, ऑब्वियसली किस तरह का बैकग्राउंड हो, इन अ गार्डन, ये सॉरी इन ऑफिस। अब देखो मेरा जो ख्याल होगा उस ख्याल को मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। उस ख्याल को लिखने के बाद यहाँ पर देखो मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं, इलिस्ट्रेशन, सिनेमैटिक, 3D रेंडर। अच्छे जो रिजल्ट मिलते हैं सिनेमैटिक और थ्री डी रेंडर में मिलते हैं। यहाँ पर आप लोग अपने साइजेस सेट कर सकते हो, ठीक है। पोर्ट्रेट सेट कर सकते हो, इसका ये 10x16 पोर्ट्रेट है, 1x1 इसका स्क्वायर शेप है, और 16x10 जो इसकी लैंडस्केप है, ठीक है। तो मोस्टली जो अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलता है अकॉर्डिंग टू द डिपेंड करता है सिनेमैटिक और जो है ना थ्री डी रेंडर में। अब मैंने इसको जो है एक छोटे से प्रॉम्प्ट लिखी। अच्छा प्रॉम्प्ट क्या है, हम कोई भी इंस्ट्रक्शन किसी भी एआई टूल को हम लोग जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो बेसिकली क्या कहलाती है, प्रॉम्प्ट कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने इसको एक ख्याल दिया, एक बंदा एक बच्चा बैठा है, एक लड़का बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, वीडियो एडिटिंग कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इसने मुझे क्या किया, एक इमेज डिजाइन करके दे दी, एक नहीं बल्कि 4 कंसेप्ट डिजाइन करके दिए हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो वियरिंग, अब इसको मैं क्या कहता हूँ, सॉरी, अब बॉय वेयरिंग, अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, येलो, ठीक है, येलो शर्ट, सॉरी, इसको मैं रिमिक्स करता हूँ कि मुझे इसी टाइप की चाहिए, और क्या करो लेकिन क्या हो, येलो शर्ट उसने पहनी हो, ठीक है। और डूइंग वीडियो एडिटिंग इन ऑफिस, अब अगेन मैंने इसको क्या किया, जनरेट के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पर देखो इमेज मेरे पास आ गई, ठीक है। तो ये टूल आप सबके साथ शेयर किया है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी करना है। अब देखो मेरे पास जितनी भी इमेजेस आई हैं उसके अंदर देखो सबने येलो शर्ट पहनी हुई है, ठीक है। तो आप लोग इसके अंदर वर्ड्स भी जो है ना इंक्लूड करवा सकते हो जो आपको अच्छा लगे। अच्छा थोड़ा सा जो है ना आप लोगों को एक और चीज़ सिखा दूँ, रिसेंट में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अच्छा ये इमेजेस हमारे पास आ रही हैं बनी बनाई, आप लोग इन इमेजेस को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। सपोज करो यहाँ पे देखो एक ये वाला आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ मग के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर प्रॉम्प्ट को क्लिक करता हूँ। अब इसने जो प्रॉम्प्ट लिखा था ना, ये देखो इसने प्रॉम्प्ट ये लिखा था, अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँ, कैसे करूँ, रीमेक्स के ऊपर क्लिक करूंगा। रीमेक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद इसने क्या लिखा, मैटिल्डे, ठीक है, अंग्रेज ने जो नाम लिखा हुआ है, ये मैटिल्डे, यहाँ पे देखो मैंने सर्च किया मैटिल्डे लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ, SEBI कर देता हूँ, ठीक है, ये मेरा निकनेम आ गया। और मैं यहाँ पे जनरेट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो अब ये मुझे क्या करेगा, अगेन एआई 4 इमेजेस जनरेट करके दे देगा, ठीक है। 4 इमेजेस जनरेट करके देगा, वहां पर उसमें से आई होप का मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखो SEBI, ठीक है। इस तरीके से अगर यहाँ पे अगर आपको कोई इमेज पसंद आ रही है तो उसके ऊपर आप अपना नेम को चेंज करना चाह रहे हो तो इस तरीके से अपने नेम को भी चेंज कर सकते हो, और यहाँ से आप लोग इवन के लोगो भी डिजाइन करवा सकते हो, ठीक है। लोगो फॉर अ मार्ट, ठीक है, लोगो फॉर अ मार्ट मैंने उसको कहा, अब देखते हैं ये कैसा रिजल्ट देता है। तो सॉरी यहाँ पर अभी क्रिएट नहीं लेकिन वेट लिखा हुआ रहा है, वेट के बाद ही सॉरी हो रहा है, बल्कि क्रिएट जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो मार्ट के लिए इन्होंने मुझे एक लोगो भी, लोगो के कंसेप्ट बेसिकली अगर मैं कहूँ दे दिया है। अच्छा यहाँ पे देखो टाइपोग्राफी, इन चीज़ों को मैं रिमूव करता हूँ, लोगों के लिए मैं इलस्ट्रेशन यूज़ करूँ तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप लोगों ने इसको यूज़ करना होता है। तो इलिस्ट्रेशन में यूज़ करता हूँ, तो इलिस्ट्रेशन के मुताबिक जो है ना मुझे यहाँ पर ये अच्छा सा लोगो इंशाल्लाह जनरेट करके दे देगा। आई होप कि ये टूल आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। मार्ट के लिए ये देखो इसने मुझे लोगों को जनरेट करके दे दिए। अगर मैं यहाँ पर ट्रॉली का वर्ड यूज़ करता हूँ तो मैं मेरा बेसिकली जो कंसेप्ट होगा, ट्रॉली वगैरह आए तो उस ट्रॉली के हिसाब से मुझे यहाँ पे चीज़ें क्रिएट करके दे देगा। चैट में ज़रा इस टूल के हवाले से मुझे बताएं, आप इसको यूज़ करेंगे। और आप लोगों का बेसिकली अगर मैं कहूँ तो टास्क भी है, आप सबने क्या करना है, इस टास्क को परफॉर्म करके अपनी इमेजेस भी सबमिट करवानी होंगी, ठीक है। और ये आप लोगों को 2 टास्क मैंने आप लोगों को दिए, एक आप लोगों ने अपनी स्किल चूज करना है, ठीक है। और दूसरा आप लोगों ने इस टूल को ऊपर प्रैक्टिस करना है। तमाम चीज़ें क्लियर हैं तो एक दफ़ा चैट में यस टाइप करेंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री है, ऐसा नहीं कि पेड है, इसमें बस लिमिट होती है थोड़ी सी, लेकिन ये फ्री टूल है। आप इसमें जो है ना डेली की आई थिंक 40 + 50 या 80 इमेजेस कुछ ऐसे डिज़ाइन करवा सके इजीली। चलें, अगर किसी की कोई क्यूरी है तो ज़रा चैट में पूछ सकते हैं। जी जी, मोबाइल में भी चलता है। मैंने कभी इसकी लिमिट आयशा देखी नहीं है, लेकिन इसमें लिमिट हो जाती है।
कोई किसी की क्यूरीज है तो वो चैट में जरा पूछ सकते हैं। जज़ाकल्ला मुश्ताक, जज़ाकल्ला तमाम स्टूडेंट को। जज़ाकल्ला। अच्छा, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सर, चेक ग्रुप में करना है जी, मैं इंशाल्लाह चेक कर दूंगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को जो क्यूरी होते हैं वो आप सबको बता दूं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, क्लिक करने के बाद जो भी आपका हो ना इसको, अच्छा बेसिकली वो जो वहाँ पर रिमिक्स हुआ था इसकी वजह से ना, वो मैंने नोट नहीं किया, इसकी वजह से वो उसने वो छोटी बच्ची की वजह से जो है ना वो इमेज जैसी क्रिएट की। अब देखते हैं अब कैसा लोगो डिजाइन हो गया था। अच्छा, रिमिक्स करने से क्या होता है कि आपको उसी इमेज को वो यूज करते होते वो जो है ना कंसेप्ट क्रिएट कर देता है। डेवलपर्स के लिए तो नहीं होता, ठीक है। ये इमेज ग्राफिक डिजाइनर्स को हेल्प कर सकते हैं, आप इन चीज़ों टाइप की जो है ना चीज़ों के लिए, इसके ऊपर चीज़ों को डिजाइन करने के लिए यूज कर सकते हो। इसमें इसमें वीडियो नहीं होती, इसमें जस्ट इमेजेस के लिए, फिल वक्त इमेजेस के लिए। मैं भी अपडेट आ जाए कि ये जो है ना ये इंशाल्लाह हो जाए, ठीक है। जी जी। आप इसको कमर इसकी जो इमेजेस हैं कमर्शियली भी यूज कर सकते हैं, इनका वो कुछ भी नहीं है। ideogram.ai, IDEO, ठीक है, GRAM, ideogram.ai, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर इसके ऊपर मैं अपना नाम एडिट करवाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको पेरेंट है, इसको रिमेक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है ना ये लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं क्या करूँगा, सिंपली ये लिख दो और यहाँ पे इसको जनरेट करवा दो। तो आई होप ये अच्छा सा जो है ना जनरेट करके दे देगा। नहीं, अपनी पिक को अभी इतना टूल एडवांस नहीं हुआ कि अपनी पिक को, लेकिन अपनी पिक वाले वो पेड टूल्स हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे अपनी नाम की चीज़ें आ गई, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग अपना पिक कर। सर इसमें अकाउंट कैसे बना, अकाउंट बिल्कुल ईजी है, मैंने अभी आपको सेशन में बताया, अगर आप लोगों को ना पता हो तो ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग को रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। जी जी बिल्कुल, फ्रीलांसिंग की क्लास थी।